ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग की ही जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 21 जून सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज चतुर्दशी। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा शुभ, करण होगा वणिज और राशि रहेगी वृश्चिक। लेकिन चंद्रमा आज शाम 6:19 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में करेंगे प्रवेश। तो प्रिय साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:38 से लेकर दोपहर 12:22 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो समय अवधि है, शुभ समय अवधि, वह प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा जो है पक्ष है, ये पूर्णिमा पक्ष, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है, उसका आज वट सावित्री व्रत है। वट सावित्री व्रत 2 बार होते हैं, एक अमावस्या पर होता है, एक पूर्णमासी पर होता है। तो ये जो है पूर्णमासी वाला वट सावित्री व्रत है और श्री सत्यनारायण स्वामी जी का भी व्रत है। गंडमूल अभी चल रहे हैं। ये है जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि 21 जून 2024 दिन शुक्रवार आप सभी राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका कैसा जाने वाला है। और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है आपका पूरी तरह से वर्तमान में करेंटली जो पोजीशन बनी हुई है ट्रांजिट में प्लैनेट्स की, ग्रहों की, उसी पर ये आधारित है, उसी पर बेस्ड है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि अभी चंद्रमा की जो स्थिति है वो अपनी नीच राशि में ही है आज लगभग पूरे दिन ही, तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा सुख सुविधाओं के लाभ में कमी के संकेत हैं और मातृ पक्ष से भी लाभ में कमी है, या उनकी सेहत को थोड़ा नुकसान हो सकता है, या उनकी तरफ से थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन आप उनको पूरा मान सम्मान दें, उनका पूरा आदर करें। यही हमारा आपसे हमेशा कहना रहता है कि माता का हमेशा सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में और कोई है नहीं। तो थोड़ा मातृपक्ष की ओर से थोड़ा सा आपको निराशा या थोड़ी परेशानी हो सकती है माता के स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर उनके थोड़ा सा हो सकता है कि उनके कुछ व्यवहार में थोड़ा सा ऐसा हो कि उससे भी थोड़ा सा आप रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आप मुड़ करके उन्हें कोई जवाब ना दें। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका सामंजस्य बहुत ही अच्छा बैठने वाला है, बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। और प्रिय साथियों, थोड़ा घर के बड़े बुजुर्ग, जैसा कि जिसमें माता भी आ जाती हैं, उनके थोड़ा आशीर्वाद में और उनके स्नेह में थोड़ी कमी के संकेत मैं देख पा रहा हूं। हालांकि आज के दिन इनकम आपको बराबर होगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई मुझे यहाँ पर कमी या परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती है और आपके उत्साह में और साहस में भी किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आती है। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका एनर्जी लेवल बहुत मजबूत और बहुत अच्छा और मेंटेन रहेगा और आप काफ़ी मेहनत और परिश्रम करेंगे, लेकिन हाँ, फिर भी जितना आवश्यकता होगी उतना परिश्रम तो आप जरूर करेंगे। और प्रिय साथियों, अपने भाग्य का जो आपको साथ मिलना है वो भी शनै शनै ग्रेजुअली आपको मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपको जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपके हाथों में पैसा आ रहा है, वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो या उसका सही सेविंग हो वो। और दूसरी बात, आपके वैवाहिक संबंधों में भी कुछ आप उसका सुख देख सकें, वैवाहिक सुखों का आनंद ले सकें और वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे और मजबूत बने रहें। तो उसके लिए श्री सूक्त का आप पाठ करें, श्री सूक्त का, यही आपके लिए आज का उपाय है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा कुछ कमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि वैवाहिक जो संबंध है बीच बीच में कुछ ना कुछ आपके कुछ कहा सुनी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इस पक्ष को निकाल भी दें
थोड़ी देर के भूल। ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में, ऐसा भी नहीं है। छुटमुट जो चीज़ें होती हैं वही रहेंगी। इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ आपका वैवाहिक जीवन सुख और शांति से चलता रहेगा। छुटमुट जो बातें होती हैं कहा सुनी, उसके अतिरिक्त। और इसके अलावा अगर आप कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। ये यात्रा भी सुखद रहेगी। और प्रिय साथियों, अपने वर्क प्लेस पर भी आपके, क्योंकि स्टार्स बहुत अच्छे हैं, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शनि आपको आपके वर्क प्लेस पर भी बहुत कुछ मान सम्मान की प्राप्ति करवा रहे हैं और आपके कार्यों की सिद्धि भी करा रहे हैं। कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरे करवा रहे हैं शनिदेव। और आप अपने ज्ञान का भी भरपूर उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके भी आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनको दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर आपने पढ़ाई अपनी पूरी गंभीरता से लिया उसको और अपने पूरा फोकस किया तो निश्चित रूप से आप सामान्य से मध्यम परिणाम जो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। उपाय क्या करें आज के दिन? श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा प्रिय साथियों। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो आपके जो शत्रु हैं वो भी थोड़ा शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि किसी बैंक आदि से या इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कुछ पैसा कर्ज के तौर पे लेना चाहते थे, उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे जेमिनी साइन के जो जातक हैं, मित्र हैं, आपके लिए थोड़ा सा शत्रु परेशान आपको कर सकते हैं, या शत्रुओं की ओर से आपको थोड़ा तनाव और टेंशन भी रह सकता है। हालांकि वे आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन साथियों, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको आपका धन तो खर्च होगा, धन का आगमन के साथ साथ धन का खर्च भी होगा। धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा आपके लिए, धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप अपने शौक पूरे करने पर भी धन का काफ़ी अच्छा खासा खर्च करने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से। तो आप उसी मात्रा में खर्च करें जितना आवश्यक हो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर आप खर्च कर देंगे अनावश्यक तौर पे, तो फिर आपको जब पैसे की हकीकत में ज़रूरत पड़ेगी सही मायने में, तो उस समय जब आपके पास पैसे का अभाव होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने पैसे को बचाने की कोशिश, हालांकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो ग्रहों के संकेत हैं कि आप अच्छी प्लानिंग भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपना पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी। और अपने प्लानिंग के आधार पर तो बिल्कुल भी कहीं पर भी पैसा ना सेव करें ना इन्वेस्ट करें। किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपना पैसा आप इन्वेस्ट करें, अगर चाहते हैं कि समय पर उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो। वर्क प्लेस में भी थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है। तो वैसे तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा आज के दिन पूरा, लेकिन जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी आपके लिए अपने वर्क प्लेस पर, उसमें भी आप अपने पराक्रम के आधार पर और अपनी योग्यता के आधार पर काफ़ी चीज़ों को आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। अब क्योंकि भाग्य शनि का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो आपके कार्य वैसे भी शनिदेव के द्वारा पूरे होंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें? मैं आपसे यही कहूँगा कि दही हुआ या खीर है या इत्र है या चांदी है, ऐसी चीज़ें, या चावल हैं, ऐसी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का, या एक से जो भी हमने नाम लिए हैं, अगर आप ऐसी चीज़ों का दान करेंगे आज के दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये उपाय। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई को बहुत आसानी के साथ अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी इस उपाय को करके। आगे बात करेंगे जो कर्क राशि के हमारे जातक हैं, जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं, तो आपके लिए थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन। और जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के और गंभीर रहेंगे, तो ये मान के चलिए तभी जाकर के आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, दूसरी ओर जो थोड़ा सा इनकम के रास्ते हैं, इनकम तो आपको होगी लेकिन उसमें थोड़ी कमी रहेगी या कुछ बाधाएं आ सकती हैं। समय पर प्राप्त ना हो आपको अपना पैसा जो आना है आपके हाथों में, अर्निंग्स आपकी। और दूसरा, जितना आएगा खर्च की भी पहले से ही प्लानिंग तैयार हो जाएगी। तो आप पैसा खर्च करें, लेकिन उस मात्रा में ही करें कि जितना आवश्यक हो। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने का मतलब हो जाएगा कि समय पर फिर आपको जब पैसे की आवश्यकता होगी तब आपके लिए परेशानी हो सकती है पैसे के अभाव के कारण।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वैसे आपके विरोधी शत्रु शांत रहेंगे और जो आपका स्वास्थ्य है वो सामान्य से मध्यम बना रहेगा आज के दिन। हालांकि वर्क प्लेस में तो आपका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और होते रहेंगे, और आप अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति करते रहेंगे। यानी कि जो भी कार्य आपको मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपका कोई जवाब नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकते हैं कि भाई काम करना चाहिए तो इस प्रकार करना चाहिए, तब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कुछ इस तरीके से। और भाग्य का जहाँ तक प्रश्न है, भाग्य आपको लगेगा कि आपके साथ नहीं है, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज़ डेवलपमेंट होगी कि जिससे आपको लगेगा कि अचानक मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया। ऐसा भी कुछ आज के दिन हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत आलस्य भी आपके स्वभाव में बना रहेगा, तो हो सके तो आलस्य को जरूर त्यागें। अगर आलस्य त्याग देंगे और परिश्रम पर ध्यान देंगे तो अपने भाग्य को आप और अधिक बेहतर और मजबूत जरूर कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप कौन सा वो उपाय करें कि जिसके कारण जो छात्र भी हैं वो भी और अच्छे पढ़ाई करके अपने रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें, बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप भगवान शंकर जी पर जल का अभिषेक करें, शिवलिंग पर, बस इतना काम करें। और जल का अभिषेक के साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें, तो आपका सारा उद्धार हो जाने वाला है और जो भी आपके मन में टेंशन, उदासी, ये सब दूर हो जाएगी। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के मित्र हैं, जिनका कि लियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मातृ पक्ष की ओर से तकलीफ या परेशानी या निराशा या कष्ट की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक हो सके हम यही कहेंगे कि आप उनका निरादर ना करें, अपमान ना करें, उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें अपनी माता का, और माता का प्रातः उठ करके आशीर्वाद लें, उनके पाँव छू करके। हमारे कमेंट्स ऐसे भी मिल रहे हैं कि वो कहते हैं गुरुजी आपने कहा है कि माता के पाँव छू करके आशीर्वाद लें, ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है, लेकिन हमारे घर में माता नहीं है। प्रिय साथियों, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जिनके घर में माता नहीं है, मैया उनकी मदर नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके समकक्ष उनकी ऐसी उम्र की कोई और अगर वृद्ध महिला है तो भी उनके भी पाँव छू करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और घर में अगर कोई और वृद्ध महिला नहीं भी है तो आपके पड़ोस में या मोहल्ले में कोई भी ऐसी वृद्ध महिला होंगी, आप उनके भी पाँव छू लें तो भी आपको वो मातृतुल्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर कार्य क्षेत्र जो है आपका, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, वो धीमी गति से आगे की ओर, सफलता की ओर आप अग्रसर होते रहेंगे। और जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पा रहे हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है आज, तो वैवाहिक संबंध भी सामान्य से मध्यम चलते रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो थोड़ी समस्या है वो समस्या को दूर करने के लिए, कि ताकि इस प्रकार की कोई समस्या पैदा ही ना हो आपके और आपके परिजनों के बीच में, तो आप गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करेंगे, या फिर गणेश जी के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी के बहुत मंत्र हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर ये बड़े जाप मंत्र भी नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं उपाय के तौर पे। इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिनका विर्गो साइन है, कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आज के दिन आपके कार्य के प्रति रुचि थोड़ी कम रह सकती है। कार्यों के प्रति, या जो जिम्मेदारियां हैं जिनको लेकर के आपको परिश्रम करना है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, या जो भी जिम्मेदारियां आपके सर पर हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके वर्क प्लेस में हैं, तो ऐसी उन सभी जिम्मेदारियों के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आज आपका मेहनत करने का मन अंदर से नहीं करेगा। और प्रातःकाल उठने के साथ ही ऐसी कुछ धारणा आपके मन में बनेगी कि आज प्रातःकाल से ही आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आज काम करने का दिल नहीं है, या कार्य पर जाने की इच्छा नहीं कर रही है। कुछ इस प्रकार का आपके साथ रह सकता है। लेकिन अगर आपने ये आलस्य त्याग दिया, आलस्य आपने छोड़ दिया और आपने अपने कार्यों पर फोकस किया, तो ये मान के चलिए कि आप अपने भाग्य को और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। और जब भाग्य बेहतर होगा तो आपके कार्यस्थल में भी आपको काफ़ी अच्छे अपने कार्यों के लिए एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। और क्योंकि आपकी आजकल काफ़ी अच्छा
कन्या राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनकी धर्म में काफ़ी रुचि है, आस्था है। तो धर्म के प्रति आस्था रुचि होने से जो हम आपको उपाय देने जा रहे हैं वो उपाय आप करेंगे तो वो करने से भी आपको बहुत अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में उनको जो रिजल्ट्स उनके आने हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है, यानी कि आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति ना होने पाए, ऐसे कुछ योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में भी आज के दिन थोड़ा सा उथल पुथल के संकेत हैं। तो ये उथल पुथल ना रहे और आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके तो उसके लिए फिर आप एक उपाय जरूर करें। माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करते रहें। माँ दुर्गा जी की पूजा करें और दूसरे गणपति जी की पूजा करें, ये आप जरूर करते रहें। अगर आप ये कार्य करते रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही चलेंगी। हनुमान जी की पूजा भी अगर आप कर सकते हैं या हनुमान भक्त हैं तो वो भी पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। अब साथियों चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो आज आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद पैदा करने वाली बनी हुई है। तो जरा थोड़ा वाद विवाद से जरूर बचिएगा। अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ आप किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना कहें कि जिससे आपके या उनके बीच में अननेसेसरीली कोई विवाद पैदा हो। और आपको बहुत पेशेंस से काम रखना है। दूसरी बात, धन जो आपके हाथों में आ रहा है उस धन को भी बहुत संभाल करके, बहुत सही तरीके से प्लानिंग के साथ आप योजनाबद्ध तरीके से उसकी सेविंग करें या उसका इन्वेस्टमेंट करें, और हो सके तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा, उसके अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। यदि आप अपने बेस पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इस पैसे का, अपनी इनकम का, या कहीं सेविंग करते हैं तो इसमें आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, आपके साहस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के दिन आप साहस भी आपके अंदर रहेगा, उत्साहित भी काफ़ी रहेंगे अपने कार्यों को लेकर के, और बहुत ही बढ़ चढ़ करके और बहुत खुशी खुशी अपने कार्यों को पूरा करेंगे, और आपका एनर्जी जो है वो भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपका एक तरीके से पराक्रम है तो पराक्रम भी जो है सामान्य से मध्यम तरीके से आप अपनी आज के दिन मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आप अपने अच्छे तरीके से अपने भाग्य को भी प्रबल करेंगे। और जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी आपके साथ देगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है आज तुला राशि के, तो स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और विरोधी शत्रु आपके शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं करने से अगर बचेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर मजबूरी में करनी पड़ती है तो फिर उपाय करके ही करें। और उपाय आपको करना है सिर्फ ये कि गणपति जी की पूजा करके ही आपको घर से निकलना है, और एक दुर्गा कवच का पाठ आप जरूर करें। दुर्गा कवच का पाठ अगर आप करते हैं और गणपति जी की पूजा करते हैं तो फिर आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बन रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनके लिए बात करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप आज भी आपका मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन जैसा कि हमने कल बताया भी था आपको, कल के राशिफल की जब हम चर्चा कर रहे थे कि ये 1-2 दिन की बात है, बस ये आज की बात और है। आज के बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप अननेसेसरीली किसी बात को ओवरथिंक ना करें, या कहीं से भी कोई ऐसी बात अगर आपके कुछ सुनने में कानों में आई है जिसको लेकर के आप थोड़ा परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हम आपसे कह रहे हैं, ये सब बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है। ये आज शाम तक या कल सुबह तक चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर विचार करने की या चिंता करने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। साथियों, वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे हम कहना चाहते हैं। दूसरी ओर थोड़ा सा अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो वैवाहिक सुखों की कोई दिक्कत नहीं है, मिलते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन हम बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ है, हिम्मत की कमी आपके अंदर नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी ओर आपका पराक्रम भी काफ़ी ठीक है, तो आप उसके रहते हुए सारे चैलेंजेस को बहुत इजीली फेस करने की पोजीशन में रहेंगे, और उन पर कार्य करके उनको सफलतापूर्वक हल भी करेंगे, और एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे ऐसा करके, और उसके लिए आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई से संबंधित जो परिणामों की प्राप्ति है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। तो हमारा आपसे यहाँ पर यही कहना रहेगा कि स्टूडेंट्स विशेष रूप से माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें, और उनकी अगर पूजा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप उनका
एक तरीके से सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ सरस्वती जी की आरती करें, उनको भोग लगाएं मिष्ठान का, और भोग लगाने के बाद आप उसको प्रसाद को वितरण करें उसका सभी जगह, बच्चों में, बड़ों में, सभी जगह। और गणपति जी की पूजा भी साथ साथ करनी है। गणपति जी की पूजा करेंगे तो जो हमारे जितने भी ऐसे जातक हैं कि जो कहीं प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। और गणेश स्तोत्र का पाठ अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपकी इनकम में वृद्धि होगी, या जो आपके धन के आगमन में कमी हो रही है वो पूरी होगी। धन समय पर आएगा आपके हाथों में। तो आप गणेश स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें उपाय के तौर पर, और इसको अभी रेगुलर बेसिस पे करें। चाहे हम उपाय ये बताएं आपको वृश्चिक राशि के जातकों को या ना बताएं, आप इसको करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर इनकम आपके हाथों में आती रहे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है, तो आपके लिए हमारा यही कहना है कि दूर दराज की यात्राएं करें तो अपने सामान का भी ध्यान बहुत संभाल करके, आपको चोट फेंट भी रख सकती है किसी तरीके की, या कोई कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। दूर हम तो पहला तो आपसे ये कहेंगे कि अगर हो सके तो आज के लिए ये यात्रा अगर टाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मजबूरी है और मजबूरी में ये यात्रा आपको करनी पड़ रही है तो फिर आपको क्या करना है। तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध से उनका अभिषेक करें और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इसकी एक माला करके और धूप दीप करके प्रभु का, और तब आप इस यात्रा पर निकलें, तब आपके लिए ठीक रहेगा। यूँ तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, आज भी रहेगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़ा सा परेशानियाँ या कुछ कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं आज के दिन। यूँ तो आपके पराक्रम में कमी नहीं है, आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपका मध्यम रूप से आपका साथ देता रहेगा। और इसके अतिरिक्त मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खान पीन का रखें, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें जहाँ तक और जितना हो सकता है, क्योंकि आजकल जो ये इतनी गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा ये अनहाइजीनिक फूड मिलते हैं बाज़ार से, तो वो भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा उनका रोल प्ले वो कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रीट फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, घर का हाइजीनिक फूड आप यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और लिमिटेड मात्रा में खाएं, लिक्विड फॉर्म में आप ज़्यादा चीज़ें लें ताकि आपका जो है हाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, उपाय जो आपको आज करना है वो एक उपाय तो मैंने दूर दराज की यात्रा के लिए आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपके कार्यस्थल के लिए बताना चाहूँगा, और थोड़ा सा इस बात के लिए भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर छोटे छोटे दो उपाय आज करते हैं, एक तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप, ओम शू शुक्राय नमः एक इस मंत्र का, एक एक माला दोनों कर लीजिए, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपकी जो इनकम हो रही है, आपके हाथों में आ रही है, उसमें कुछ रुकावट के, बाधा के या कमी के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर अपने मित्रों से भी थोड़ा सा अगर आप डिस्टेंस बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको उनके द्वारा कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई सामान्य से मध्यम तरीके से कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट उनको मध्यम रूप से मिल पाएंगे। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी परिश्रम करने के बाद ही सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और प्रिय साथियों, दूसरा ये कि आपका जो एनर्जी लेवल है, कभी तो आप अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और कभी ऐसा भी फील होगा कि भाई कुछ शारीरिक तौर पे आप शिथिल हो रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी होगा। तो प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके घर परिवार का सदस्यों का साथ है का सवाल है, प्रश्न है, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे मकर राशि के जाति के जो जातक हैं हमारे मकर राशि के। और प्रिय साथियों, दूसरा और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आज थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो मैंने जैसा कहा कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं, अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो ये आपके जो परिणाम है और बेहतर आप ला सकते हैं, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ओम जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका भाग्य भी उनका सपोर्ट करे, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप
ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। और दूसरे जो हमारे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप बछड़े वाली जो गाय होती है सफ़ेद, जिसका छोटा बछड़ा होगा, उस गाय की सेवा करें। उसको आप रोटी खिलाएं, रोटी के ऊपर देसी घी रख दें, सफ़ेद मिठाई रख दें, वो खिलाएं तो आपकी एजुकेशन से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और तीसरा उपाय आपको करना ये है कि भगवान शंकर जी पर आपको जल से अभिषेक करना है शिवलिंग पे, बस और कुछ नहीं करना, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा समस्याएं बन रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में, और ये कोई लंबे समय तक नहीं है, इनको देख करके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत से बहुत आज या कल सुबह तक ये समाप्त हो जाएंगी, आज की बात है या कल सुबह तक की। तो ये बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि इनको फेस करिएगा और ये आप निश्चित रूप से इन पे अपना काम करेंगे तो आप सफल भी होंगे। साथियों दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा शत्रु भी आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और किसी भी तरह उनकी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं पर भी नीचा देखना पड़े अपने कार्यों के लिए। कार्य बिगड़ेगा तो नीचा देखना पड़ेगा, तो वो कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उन पर भी आपको नज़र पैनी रखनी है। लेकिन आप क्या उपाय करें, उपाय भी बताएंगे आपको। वैसे तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा अभी कुछ और दिन। पराक्रम और मेहनत और परिश्रम के दम पर आप काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल करेंगे आज के दिन भी। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या फिर हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं, उनको भी मैं उपाय बताऊँगा कि वो अंत में कि वो भी क्या उपाय करें ताकि आपकी स्टडी दोनों, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे सामान्य, आप दोनों की ही परिणामों की प्राप्ति अच्छी हो। और दूसरा जो थोड़ी बहुत समस्या वैवाहिक जीवन में आ रही है वो भी दूर हो सके। तो प्रिय साथियों उसके लिए आप क्या उपाय करें, उसके लिए आज के दिन आपको यही उपाय करना है कि एक तो आप जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं माथे पर और घर से निकलें। आप दोनों भी कर सकते हैं ये उपाय। और दूसरे जो साथी हैं हमारे वो क्या करें, ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला आप जप करें, ये उपाय आप करें। और इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंध अगर आपके थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं, मुझे थोड़े बहुत उसमें कमी लगती है, अगर उनको भी आप सुधारना चाहते हैं आज के दिन, तो फिर आप क्या करें, काले चने आप गरीबों में बांटें, काले चने, इससे आपकी समस्या दूर होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए भाग्य में थोड़ा अवरोध पैदा हो रहा है आज के दिन, हालांकि ये सिर्फ आज की बात है, टेम्परेरी है ये फेस, इसके बाद आज के बाद ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो और या फिर जो आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी थोड़ी पढ़ाई में अपनी एजुकेशन से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। इनकम के साथ साथ खर्च में भी बढ़ोतरी के संकेत हम रोज़ आपसे कह ही रहे हैं मीन राशि के जो जातक हैं, कि ताकि आप थोड़ा सचेत हो जाएं, आपको हम सावधान बराबर कर रहे हैं कि अपने खर्चों पर ज़रूर नियंत्रण रखिएगा, बहुत सोच समझ करके खर्च करने की आवश्यकता है। और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी ज़रूर बचना है, मन की बात जवान पे नहीं आनी चाहिए, ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा उसका सीधा सीधा। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा, और थोड़ा बहुत आलस्य भी महसूस करेंगे या चाहेंगे कि मुझे रेस्ट भी मिले, तो रेस्ट करना भी चाहिए। जो भी परिश्रम किया जाता है जिस व्यक्ति के भी द्वारा, तो उसको बीच बीच में ये होना चाहिए कि अपने रेस्ट के लिए भी समय जरूर निकालें, ताकि आप मेंटली भी और फिजिकली भी फिट रहें और एफिशिएंटली अपने वर्क पूरा कर सकें। प्रिय साथियों दूसरी ओर मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या हायर एजुकेशन, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आज कुछ उन पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनमें कमी के भी संकेत हैं। तो आज के दिन आप क्या उपाय करें, कन्याओं को सफ़ेद रुमाल आप दीजिएगा और उनको दूध दही या सफ़ेद मिठाई आप जरूर खिला दीजिए। तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और दूसरा, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें, वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख और शांति बनेगी। प्रिय साथियों अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपके धन की स्थिति आपके कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे और आप पैसा बचाएं, तो उसके लिए फिर आप एक अलग से उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो उपाय आप करें। और ये उपाय क्या है, संध्या के समय
धार्मिक स्थल पर जाएं, चाहे शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जा कर के आप शनि चालीसा का पाठ करें या फिर शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला। तो ये इससे क्या होगा, आपके इस काम को करने से, इस उपाय को करने से आपके जो धन के जो खर्च बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 21 जून सन 2024 दिन शुक्रवार का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि पसंद आएगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो फिर दूसरे लोग भी इस जानकारी का एक अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उन सारे वीडियोस का लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।